दोस्तों, आखिर क्यों हनुमान जी कर्ण को मारने के लिए क्रोधित हो गए? त्रेता युग में जन्मे राम भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। इन्होंने रामायण काल में कई सारे योद्धाओं और राक्षसों को हराया। आप सबको पता है हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। त्रेता युग में जन्मे हनुमान जी द्वापर युग में भी आ गए। कहते हैं जहाँ प्रभु राम होंगे वहाँ हनुमान साक्षात किसी न किसी रूप में अपने आराध्य के साथ मौजूद होंगे। त्रेता युग में भी हनुमान जी ने प्रभु राम का साथ दिया, तो वहीं द्वापर में भी महाभारत युद्ध में वह अर्जुन के रथ के ध्वजा में विराजमान थे। द्वापर युग में ही उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था। आज कलयुग में भी साक्षात बजरंग बली हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि बजरंग बली को माता सीता और श्री राम का वरदान था। अब जानते हैं क्या वजह थी महाबली हनुमान अंगराज कर्ण को मारने दौड़े। दोस्तों, ये बात महाभारत के भीषण युद्ध की है। जब कर्ण और अर्जुन आपस में लड़ रहे थे, तब कभी कर्ण अर्जुन के ऊपर भारी पड़ रहे थे, तो कभी अर्जुन कर्ण के ऊपर। ऐसा लग रहा था यह युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। दोनों योद्धा एक दूसरे को मार देने की इच्छा से प्रेरित होकर घमासान युद्ध कर रहे थे और एक दूसरे पर दिव्य अस्त्र छोड़ रहे थे। युद्ध में एक समय ऐसा आता है कि जब कर्ण अर्जुन पर शक्तिशाली बाणों की वर्षा किए जा रहे थे, कर्ण के बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए। अंततः उनके बाणों से श्री कृष्ण का कवच गिर पड़ा और उनके शरीर पर बाण लगते गए। ये सब ध्वजा पर बैठे हनुमान जी देख रहे थे कि कर्ण श्री कृष्ण के शरीर पर बाण मार रहे हैं। अब हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ और जिसके बाद हनुमान जी ने ध्वजा से दोनों हाथों को उठाया और वह कर्ण को मारने के लिए गर्जना करने लग गए। तभी कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया और कर्ण का धनुष हाथ से छूट गया। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को समझाया कि यह तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के समझाने से हनुमान जी रुक गए और कर्ण को घूरने लग गए। तब कर्ण और उसके सारथी हनुमान जी के घूरने मात्र से ही कांपने लग गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान तुम मेरी ओर देखो, अगर तुम कर्ण को कुछ देर ऐसे और घूरोगे तो कर्ण तुम्हारे घूरने मात्र से ही मर जाएगा। तुम्हारे पराक्रम को तो छोड़ो, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई नहीं सह पाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। हनुमान, मैंने तुमको इस युद्ध में शांत रहने को बोला है। जिसके बाद हनुमान जी अपने आराध्य की ओर देखकर शांत हो गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।